नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 17 जनवरी 2024 है और आज आलोक इंडस्ट्री ने अपने Q3 जो कि फाइनेंशियल 2024 का है उसको घोषित कर दिया। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2023 का जो Q3 है उसके रिजल्ट्स आज डिक्लेयर कर दिए। और दोस्तों, ये रिजल्ट सभी को चौंका दिए हैं। दोस्तों, यही उम्मीद की जा रही थी आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के Q3 से, और वही हुआ। और अब इससे आलोक इंडस्ट्री दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन जाएगा। तो दोस्तों, जो अभी Q3 के रिजल्ट्स आए उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स जो अभी पिछले दिनों हुए हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ में, उस पर थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अभी 2 जनवरी 2024 को ही इसी वर्ष नए वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 3,300 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टिबल रिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अपना सहमति दिया हुआ है। और इस तरह से आलोक इंडस्ट्रीज़ ने 9% के डिविडेंड के साथ 1 रुपये के हिसाब से 3,300 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर्स अलाट कर दिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और ये एट पार की कंडीशंस है। और इस तरह से आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास 3,300 करोड़ की ज़बरदस्त रकम आ चुकी है। दोस्तों, ये जो अभी प्रेफरेंशियल शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इशू किए गए हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, ये 20 साल के लिए हैं और ये कभी भी रिडीम हो सकते हैं एट पार। तो इस तरह से ये तो ज़बरदस्त पैसा 3,300 करोड़ का आ गया आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो जब मालूम होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले से ही आलोक इंडस्ट्री में प्रमोटर्स है, बहुत बड़ा प्रमोटर्स के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाथ है। क्योंकि मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2020 में जब आलोक इंडस्ट्रीज़ NCLT में बिक रही थी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और GM फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिल कर के आलोक इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदा था, एक्वायर्ड किया था। और जो अभी सितंबर 2023 का क्वार्टर एंडिंग में है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होल्डिंग थी 40.01% आलोक इंडस्ट्रीज़ में। जबकि GM फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की आलोक इंडस्ट्री में हिस्सेदारी 34.99% की है। इस तरह से यदि आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और GM फाइनेंशियल एसेट्स की होल्डिंग मिला करके लगभग 75% हो चुकी है आलोक इंडस्ट्रीज़ में। तो बाकी में सब अदर्स हैं। तो इसमें से अच्छे डेवलपमेंट्स अभी तक रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पिछले 10 जनवरी को आलोक इंडस्ट्री ने एक्सचेंजों में सूचना दी थी कि 17 जनवरी 2024 को क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित होंगे। और दोस्तों, आज जो रिजल्ट्स आए अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ ने Q3 यानी कि 31 दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर्स में टोटल इनकम अर्जित की है 1,217.54 करोड़ का। जबकि इससे पिछले वाले साल में 1,667.83 करोड़ की इनकम हुई थी। इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में गिरावट दर्ज हो रही है। इसी तरह से यदि क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो 1,347 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो इस Q3 के क्वार्टर्स में भी क्वार्टरली बेसिस पर टोटल इनकम डाउन है। तो इस तरह से सेल्स में जो टोटल इनकम इनकी आ रही है वो थोड़ा घटती हुई नज़र आ रही है, जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स है Q3 का। आप थोड़ा देख लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, इस समय जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं सीधे। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट इस समय
निकल कर के आया है अभी Q3 31 दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर्स में 215.50 करोड़ का घाटा, जबकि उसके पिछले साल वाले में यानी कि 31 दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर्स में 241 करोड़ का घाटा था। इस तरह से घाटा थोड़ा और कम करके यहाँ पर फिगर को दर्शाया गया है। लॉस पहले भी था, लॉस अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा कम लॉस है। और क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो 170.53 करोड़ का घाटा था 30 सितंबर 2023 वाले क्वार्टर्स में। इस तरह से लगातार पिछले कई क्वार्टरों से घाटा दर्शाया जा रहा है नेट प्रॉफिट में। और ये सारा का सारा इस समय जो स्थिति चल रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ में इनकम और नेट प्रॉफिट का, तो ये अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। ये शॉर्ट टर्म का सारा खेल है और उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त सेल होने वाली है। सेल होगी, इनकम अच्छी होगी, तो फिर उसके बाद धुआंधार प्रॉफिट भी आएगा। दोस्तों, इसी संबंध में आज जो रिजल्ट्स घोषित हुआ है, इसमें कुछ और भी मुख्य रूप से सूचनाएं दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा रही। और उनमें से जो मुख्य रूप से खबर निकल कर के आई हैं, उसमें से कुछ और लोन इन्होंने प्राप्त किया है, यानी कि आलोक इंडस्ट्री ने प्राप्त किए हैं। उसमें से मुख्य रूप से 31 दिसंबर 2023 तक वाले क्वार्टर्स में 1750 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक से टर्म लोन प्राप्त किया है और स्टेट बैंक यानी कि SBI से 1700 करोड़ का टर्म लोन प्राप्त किया है। इस तरह से लगभग 3450 करोड़ का तो टर्म लोन ही प्राप्त कर लिया है। साथ ही अभी जो 2 जनवरी 2024 को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 3300 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए गए हैं, वो अलग से हैं। तो इस तरह से काफ़ी पैसा इनके पास, आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास इस समय आ चुका है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी रकम एक क्वार्टर्स में आलोक इंडस्ट्री ने कलेक्ट की है। अब इसका उपयोग इनकी फ्यूचर्स की प्लानिंग के लिए अब किया जाएगा। तो अब असली खेल चालू होगा आलोक इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने ज़बरदस्त साथ दिया है आलोक इंडस्ट्रीज़ का। तो आने वाले समय में आप नज़र रखिएगा और जो अब आगे डेवलपमेंट्स और भी खबरें आलोक इंडस्ट्रीज़ में आएंगी तो उनको नज़र बना करके रखें। दोस्तों, शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के उपलक्ष्य में आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर आज पहले से ही काफ़ी तेज़ी में रहा है। और दोस्तों, आज NSE में 33 रुपये 10 पैसे पर लगभग 1.25% तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और आज जो इसका डे रेंज रही वो 31 रुपये 55 पैसे पर और हाईएस्ट गया 34। आप इंट्राडे में देख सकते हैं, सुबह थोड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद फिर अच्छी तेज़ी बनी, लेकिन वो तेज़ी रुकी नहीं और फिर से 33 रुपये 10 पैसे पर आ गया। तो इस तरह से सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर वेट कर रहा था अपने क्वार्टरली Q3 रिजल्ट्स का, लेकिन वो अभी बाज़ार बंद होने तक नहीं आया। लेकिन उससे पहले ही होल्ड काफ़ी बना के रखा हुआ है। बाज़ार में आज लगभग 1.5% की गिरावट रही, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज़ में उसके उल्टा लगभग 2.25% की तेज़ी की क्लोजिंग बनी है। तो यदि आप आलोक इंडस्ट्रीज़ का 52 वीक्स हाई जानेंगे तो 9 जनवरी 2024 को अभी पिछले हफ्ते में बना था 39 रुपये 5 पैसे पर
और 52 वीक्स लो 22 फरवरी 2023 का 10 रुपये 10 पैसे पर। इस तरह से अभी भी 3 गुने से ऊपर अपने 52 वीक्स लो से इस समय रेट चल रहा है। और 52 वीक्स हाई अभी ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि जैसा कि अभी 9 जनवरी 2024 को ही बना है। तो ये सिर्फ रिजल्ट्स का वेट कर रहा था आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर। और दोस्तों जिस तरह से ज़बरदस्त आज इसका रिजल्ट्स आया है, उससे अब इसका शेयर फिर से भागेगा। और दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो इसकी पहली अब गिरावट के लिए जहां पर पॉइंट बनेगा वो 60 रुपये पर। 60 रुपये पर प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगी। तब तक ये यहाँ से चल के सीधे 60 रुपये पर जा कर के टिकेगा, पहला ठहराव पॉइंट। उसके बाद थोड़ा ठहराव होने के बाद फिर जो रफ्तार बनेगी आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर में, वो दोस्तों 200 रुपये तक की होगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो बहुत से लोग इसमें 1000 रुपये तक का टारगेट मान के चल रहे हैं। तो दोस्तों ज़बरदस्त उछाल आएगी आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में। अभी कोई ज़्यादा तेज़ी में नहीं है, बहुत हायर रेट्स पर आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर नहीं है। तो ये इस समय अभी पकड़ने लायक है यदि माल मिल जाता है, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट बेहतरीन आए तो इसमें आगे अभी और तेज़ी हो सकती है। गिरावट पर माल को बटोरने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज जो 33 रुपये 10 पैसे पर आलोक इंडस्ट्रीज़ का बंद हुआ है, उसके सापेक्ष में अभी भी इसमें ज़बरदस्त ब्रेकआउट्स चल रहे हैं। हम यदि इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही पकड़ के चलें तो 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 33.53 रुपये, 10 दिन का 32 रुपये 61 पैसे पर है, 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 29 रुपये 82 पैसे पर, 50 दिन का 25 रुपये 34 पैसे पर, 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22 रुपये 25 पैसे पर, और 200 का एक्सपोनेंशियल दिनों का मूविंग एवरेज 19.78 पर चल रहा है। इस तरह से आप देखें तो 100 दिन और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सभी कम दिन वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तेज़ी से ऊपर चल रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आती है तो दोस्तों शेयर्स में ज़बरदस्त ब्रेकआउट होता है और ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। तो अब ये आलोक इंडस्ट्रीज़ में बन चुका है और ये अब शेयर भागने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर से आप लोग अधिक से अधिक अपना प्रॉफिट कमाएं, और जो लोग होल्डिंग बना के रखें या जब माल खरीद लेते हैं तो दोस्तों उनकी रकम अब आगे कई गुना आगे बढ़ेगी। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में रहेंगी। तो इस तरह से दोस्तों जो रिजल्ट्स आलोक इंडस्ट्रीज़ के आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ध्यान में रखते हुए आप इसके शेयर्स के बारे में और विचार विमर्श करके आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।